देखो अभी तक हम लोगों ने मैथ्स में जितनी भी चीजें पढ़ी थी, जब हमने नंबर सिस्टम सीखा था, और आपको थोड़ा बहुत रिकलेक्ट शायद हो इस बात से कि हमने जब भी नंबर सिस्टम सीखा था 9th 10th में, तो हमने बात करी थी कि नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रियल नंबर और दूसरा पार्ट जो था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर में फर्दर फिर देखा था कि एक साइड होती है रैशनल नंबर्स, फिर एक होती है इररेशनल नंबर्स, और आज तक हमने जितनी भी मैथ सीखी वो इसी साइड से एसोसिएटेड थी। हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, हमने रैशनल रूट वाले नंबर पढ़े, इररेशनल पढ़े, इररेशनल में हमने रिपीटिंग डेसिमल देखा, हमने इंटीजर्स देखे, हमने सब कुछ पढ़ा, जितना भी आज तक करा है वो सब यही पार्ट है। और जो भी आज तक नहीं पढ़ा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ मैथ्स, इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच वी हैव नॉट डन टिल नाउ। जब भी आता था तो हम कह देते थे कि यार ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट है, इट इज नॉट रियल, इसलिए आप इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आपको अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो जब हमने 10th में डिस्क्रिमिनेंट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा था, डी अगर इक्वल टू 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और जब भी डी लेस देन 0 होगा तो हमने कहा था जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, राइट, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब कि दीज विल नॉट बी द रियल रूट्स। अब इमेजिनरी रूट्स वर नथिंग बट दे वर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी रूट का मतलब क्या था, हमने कहा था डी की जो वैल्यू होगी विच इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये नेगेटिव होगी, तो रूट में कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, राइट, सम वैल्यू ए विद अ नेगेटिव साइन। जब भी ऐसा हो जाता है कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ माइनस लेट से 201, या मैं कहूं 3 प्लस रूट ऑफ -2, 10 माइनस रूट ऑफ -5, ऑल सच थिंग्स जहां पे भी रूट आ रहा है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे अगर आप इस वाले नंबर को एग्जामिन करो तो हाँ, इस वाले नंबर में एक पार्ट रियल है और एक पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है, बट रियल पर प्लस कॉम्प्लेक्स विल गिव मी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि जब हमने देखा था कि 3 प्लस रूट 2 विल बी एन इररेशनल नंबर, राइट, भले ही उसमें 3 रियल पार्ट था बट ओवरऑल नंबर विल बी एन इररेशनल नंबर। ऐसे ही जब भी एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करता हूं नोटेशन से, इट आई विच इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा इज नथिंग बट रूट ऑफ -1। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूं ये 3 प्लस रूट ऑफ -2 है, मैं एक्चुअली इसको 3 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस रूट 2 और ये रूट ऑफ -1 विल बिकम आई, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 आई। आई इज आयोटा, आई डिटरमाइंस कि ये भाई रूट में एक वैल्यू है जो कि -1 है, रूट ऑफ -1 इज आई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है आई के ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल के आती हैं आई से। जैसे अगर आई को मैं आई से ही मल्टीप्लाई कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ आई स्क्वायर की, वो क्या होगा आई इंटू आई विच इज वॉट रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1। अब आप बताओ रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -1 रूट का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी -1, तो आई स्क्वायर इज -1। आई क्यूब की बात करते हैं, आई क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर क्या है -1, और आई को आई रहने दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -i। और अब आई की पावर 4 की बात करते हैं तो वो क्या, उसको मैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर क्या है -1, आई स्क्वायर क्या है -1 इंटू -1 विल बिकम +1। और इसके बाद आई 5 आएगा, 6 आएगा, तो वो रिपीटिशन चालू हो जाएगा। जैसे जब मैं आई, चलो पहले एक बार इतना नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें आई का जब रिपीटिशन होता है वो वाली चीजें बताता हूँ।
अब देखो होता क्या है कि आई जो है आफ्टर 4 वो साइक्लिक हो जाता है। 4 तक तो हमने निकाल लिया, आई रूट माइनस वन, आई स्क्वायर ऐसे निकाल लिया, आई क्यूब निकाल लिया, आई 4 निकाल लिया, आई 4 पे 1 हो गया। अगर इसके बाद फिर मैं आई 5 की वैल्यू निकालूंगा, देखो आई 5 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आई 5 विल बी आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इज 1 इंटू आई, तो दैट विल बिकम आई। फिर अगर मैं आई की पावर 6 की बात करूं तो हो जाएगा आई 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई 4 तो 1 होता है, तो आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इज व्हाट -1। अब आप देखो 5 के बाद 6 पे 7 पे आई क्यूब हो जाएगा, 8 पे फिर चलो 7 भी निकाल के देख लो, 7 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई 4 इंटू आई की पावर 3 विच इज आई क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है -i, और आई की पावर 8 अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा आई 4 इंटू आई 4 विच इज 1 इंटू 1, 1 आ गई वैल्यू। फिर आई 9 पे जाओगे तो उसको आई 8 इंटू आई लिख सकते हो, फिर आई हो जाएगा। तो ये 4 4 पे साइक्लिक चलता है, आई से स्टार्ट होता है 4 तक जाता है, आई 4 तक, फिर उसके बाद आई 5 से फिर साइकिल पकड़ लेता है। साइक्लिक मतलब कि आई 5 पे फिर आई हो गया, फिर आई 6 पे आई स्क्वायर हो गया, आई 7 पे आई क्यूब हो गया, आई 8 पे आई 1 हो गया, आई 9 पे फिर आई हो जाएगा, आई 10 पे फिर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे 4 4 पे साइक्लिक ये प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास आई की पावर 21 है, तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आए वो लिख दो। तो एक्चुअली आई की पावर 21 विल बी आई। आई की पावर मैं आपको 11 बताऊं तो क्या होगा, आई को 11 को 4 से डिवाइड करो, 8 3 रिमाइंडर आई क्यूब। आई की पावर लेट से 51 निकालना है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 48 3 रिमाइंडर, तो आई क्यूब लिख सकते हैं। तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर कभी मुझे बड़ी बड़ी पावर्स दिखेंगी आई की, तो मुझे क्या करना है, उसको बाय 4 डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर है वही आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आई 9 क्या था, आई 10 क्या होगा, आई स्क्वायर, आई 11 क्या होगा, आई क्यूब, क्या आ रहे हैं यहाँ पे, आई क्यूब। ठीक है, ऐसे ही मैं चलो आई 6 निकाल के दिखाऊं, आई 6 बाय 4 कर दो, रिमाइंडर क्या आया 2, आई स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या आया था, आई स्क्वायर। आई की पावर 7 विल बी आई क्यूब, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो आफ्टर अगर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखे आई की पावर में, आपको उसको डिवाइड करना है विद 4, और जो भी रिमाइंडर आए वो लिख देना है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आई की पावर 135 है, राइट। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 132, तो रिमाइंडर बच गया 3, तो आंसर आ गया आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब i की पावर 19, उसको अगर मैं वो डिवाइड करूं 4 से, 16 रिमाइंडर आया 3, तो आई क्यूब, ये भी -1 आई हो गया। फिर i की पावर -999 को मैं लिख सकता हूँ 1/i की पावर 999, और अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं 999 को, तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। आप नॉर्मल डिवाइड करके भी देख सकते हो, अगर मेंटली कैलकुलेशन कर लो तो वो भी चलेगा, जो आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। चलो मैं आपको एक बार डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। मानो 999 से हमें 4 को डिवाइड करना है, तो ये 4 2 जा 8, बचा 19, 4 4 जा 16, बचा 39, 4 9 जा 36, बचा रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/i क्यूब। अब इसको आप, हमें पता है i की पावर 4 1 है, तो मैंने ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आ जाएगा i, नीचे आ जाएगा i की पावर 4 विच इज 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i। इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपको ये एक जीपी का सम मिल रहा है। जीपी क्या होता है कि अगर मेरा, आपने पढ़ रखा होगा, रेशियो, कॉमन रेशियो सेम हो जाए, विच इज वॉट, a2/a1 या a3/a2। दोनों ही केस में देखो कॉमन रेशियो जो आ रहा है r, दैट इज कमिंग आउट टू बी आई स्क्वायर। अब जीपी का एसएन का फॉर्मूला होता है a विच इज 1, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 माइनस r की पावर n, और अपॉन 1 माइनस r।
तो ये हमारा जीपी का फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या दिए हुए हैं हमें, वो मेरे n+1 हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे Sn जो है, पहले तो Sn में देखते हैं टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं, जिससे कि हमें पहले पता चल जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। पहला टर्म 1, दूसरे टर्म को मैं आई स्क्वायर की पावर 1 लिख सकता हूँ। फिर I4 को मैं आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई की पावर 6 को मैं आई स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ। आई की पावर 8 को मैं आई स्क्वायर का पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये ऐसे चलता जाएगा टिल 2n विच इज आई स्क्वायर की पावर n। अब देखो यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स n है और एक टर्म और है विच इज 1। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1। तो मेरा Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज 1 r और फिर 1 माइनस r इज आई स्क्वायर की पावर n+1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर। हमने फॉर्मूला यूज करा है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1 तो हमने n+1 डाल दिया, और r क्या आया था आई स्क्वायर, तो हमने आई स्क्वायर डाल दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो गया, आई स्क्वायर होता है -1 की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ 1 माइनस -1 की पावर n+1। अब देखो अगर मेरा n ऑड हुआ तो क्या होगा, और अगर मेरा n इवन हुआ तो क्या होगा, यही दो कंडीशन बनेंगी। अगर ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑड में मान लो 1 ले लो, 1+1 2 हो गया, और इवन हो जाएगा, ये नंबर इवन हो जाएगा, इवन होते ही ये जो पावर है +1 हो जाएगी, तो अपने को मिलेगा हाफ ऑफ 1 माइनस 1 विच इज 0। और अगर मैं इसको n को इवन ले लूं तो ओवरऑल रिजल्ट n+1 जो होगा वो ऑड हो जाएगा, ऑड है तो पावर -1 ही रहेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस ऑफ -1, और उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो जब ऑड है तो आंसर 0 आएगा Sn का, और जब इवन है तो आंसर 1 आएगा Sn का। अब जैसे इसमें पहला वाला अपन सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें प्रूव करना है इट इज अ रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई की पावर 10 इज आई स्क्वायर, आई की पावर 20 रिमाइंडर 0 आई 0, आई की पावर 30 रिमाइंडर 2 आई स्क्वायर। अब देखो ये 1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई की पावर 0 इज 1, आई स्क्वायर क्या होता है -1। पूरा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0, 0 इज अ रियल नंबर, प्रूव हो गया। अब इसमें ये वाला पार्ट देखते हैं, आई की पावर 49, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, आई की पावर 49 डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर आ गया 1। फिर आई की पावर 68 डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर आया 0। फिर आई की पावर 89 डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर आया 1। आई की पावर 110 रिमाइंडर आ गया 0, नहीं 0 नहीं, रिमाइंडर आएगा अपना 4 से डिवाइड करा 837 2, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा हो गया आई की पावर 0 इज 1, ये हो गया आई, ये हो गया -1, ये दोनों कट, आई प्लस आई, आंसर आ गया 2i। ऐसे ही तुम लोग नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस करो, बहुत इजी है, आंसर भी यहाँ पे नोट करे हुए हैं, फटाफट देखो और चेक करो आ रहा है कि नहीं। अब कोई भी अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट होता है उसका रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी। तो अगर मैं बोलूं 3 + 2i, तो ये 3 हो जाएगा रियल, 2 होगा इमेजिनरी। और अगर मैं बोलूं लेट से 5 -5i, तो इसमें रियल पार्ट को हम ऐसे कर देते हैं +0, तो 0 हो गया रियल और इमेजिनरी हो गया -5, ठीक है। ऐसे ही रियल हो गया 3, इमेजिनरी हो गया 2। सेम चलता है जैसे हम लोग रैशनल इरेशनल चलाते थे। तो अगर
3+√2 में क्या होता था, 3 रैशनल, √2 इररेशनल। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 रियल पार्ट और 2 जो हो जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और अगर अब मुझे इसको किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट और रियल पार्ट का एडिशन करूंगा, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करूंगा। सिमिलरली अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये और एक है ये, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2+11i। सिंपल है, जैसे आप लोग करते थे वही चीज है। बट मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, कोई इशू नहीं पड़ेगा। बट अगर मल्टीप्लीकेशन आता है, मानो 3+√2i इंटू 1+4i, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हर पार्ट को दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करो। मतलब 3 को पहले 11 से, फिर 3 को अपन 4i से करेंगे, फिर 2i को 1 से, फिर 3 को 4i से करेंगे, तो 2i को 4i से करेंगे, तो 3 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मिला, 3 और 4i मल्टीप्लाई हुआ तो 12i मिला, 2i और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे 2i मिला, और 2i और 4i मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे 8i² मिल गया। अब देखो, ये तो 3 हो गया, ये पार्ट ऐड हुआ 14i हो गया, और 8i² को -8 लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो गया -5 + 14i। डिवीजन इसमें नहीं होता, डिवीजन के लिए कुछ और मेथड होता है, वो मैं बताता हूँ। बट एज ऑफ नाउ आप बस ये समझो कि जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो सारे टर्म्स दूसरे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, और फिर एक टर्म i² वगैरह के साथ आएगा, तो यू हैव टू नो कि i की क्या वैल्यू होती है, i² की क्या होती है, i³ की क्या होती है, i4 की क्या होती है, सो दैट यू कैन सॉल्व इट। अब इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरा यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन से मतलब है, मानो मेरे पास एक ये नंबर है और दूसरा नंबर है ये, इनको मल्टीप्लाई करना है। सेम जैसे अपन ने लॉजिक सीखा था इरेशनल नंबर का, सेम लॉजिक इस पे लगेगा। कैसे करोगे, पहले 3 को 2 से, फिर 3 को -i से, फिर 2i को 2 से, फिर 2i को -i से। सर सर पिछले वाले में अब इसमें क्या है, जैसे 3 2 6 हो गया, फिर 3 इंटू -i विल बिकम -3i, फिर 2i इंटू 2 विल बिकम +4i, और फिर 2i, ये वाला ध्यान से करना, 2i इंटू -i, अब ये क्या हो जाएगा 6 + i, और यहाँ पे आ जाएगा -2i², और i² की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या होती है, -1, तो +2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 + i। इस वाले में सीधा a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/27 प्लस 27i³ प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3i, तो ये और ये कट जाएगा, प्लस ये और ये कटा, बचा 9i²। ठीक है, अब ये हो गया 1/27, यहाँ पे i³ होता है -i, ये याद रखना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे हमने -i से रिप्लेस कर दिया, और ये i का i रह गया, और यहाँ -9 हो गया, क्योंकि i² -1 होता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो और इन दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 -9 इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 3 6 9 2 18 243/27 -26i, जो हो जाएगा -242/27 -26 इंटू आई, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वाला। अब इसमें थोड़ा सा अपने को एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे यहाँ -√2 रूट ऑफ -2 लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे +√2i।
रूट ऑफ -2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू रूट ऑफ -1, वो हो जाएगा √2 और रूट ऑफ -1 होता है आई, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया √2i, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2√3 माइनस आई से। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3 3 प्लस -√3 इंटू -i, तो प्लस √3i, 2i इंटू ये तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2i और -√2i²। ये हो जाएगा 6, यहाँ आ गया √3i, ये हो जाएगा प्लस 2√6 इंटू आई, और ये हो जाएगा -2, और i² का होता है -√2, i² होता है -1, तो प्लस √2 हो जाएगा। करेक्ट। तो अब मेरा इसमें आंसर, अब ये हो जाएगा ये -2 -3 इज -6, तो √2 -6 रियल नंबर अलग कर दिए, आई अलग कर दिया, और इसके अंदर का जो भी बचा वो ऐसे लिख दिया। ये तो ऐड हो नहीं सकते, तो इरेशनल नंबर है, ऐसे ही रहेंगे। ये मेरा पूरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा ऐसे क्वेश्चंस होंगे और बोलेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो a+ib। जैसे रूट वाले सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अगर आई वाला पार्ट किनारे कर दो तो बाकी सारा कंप्यूटेशन जो चलता है वो इरेशनल नंबर के जैसे ही चलता है। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि अगर मेरे पास इरेशनल नंबर ये होता था, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, 3 + √2 इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर या इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे, आंसर आ जाता था 3 + √2 ऊपर, और नीचे हो जाता था a² - b² विच इज 9 - 4, तो ये मेरा आंसर आ जाता था, है ना। सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है विच सेज 3 - 4i, ठीक, तो आप क्या करो इसके सर 9 - 2 ना, 9 - 2, हाँ करेक्ट, तो ये आप लिख देते थे 7। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। कॉन्जुगेट मतलब प्लस साइन का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अब ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 4i, और नीचे क्या हो जाएगा a² - b² विच इज 9 - 4i², है ना, a² - b² लगा दिया। अब ऊपर मेरे पास आ गया 3 - 4i, नीचे आया 9 - 16 इंटू i², ठीक है। ऊपर 3 + 4i, नीचे आ गया 9 - 16 इंटू -1, क्योंकि i² -1 हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इसके कॉन्जुगेट से, जब भी ये वाला, पहले तो उसको a+ib के फॉर्म में लाओ। जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन a+ib के फॉर्म में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन में इसको पहले फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आगे करेंगे। तो a+ib के फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर तो नॉर्मल चीज आ जाएगी, नीचे a² - b² लग जाएगा, 4i², 4i का होल स्क्वायर 16i², i² होता है -1, तो हम उसको -1 पुट करके ये मेरा आंसर आ जाएगा। हमें जो चीज याद रखनी है वो ये है कि i होता है √1, i को i ही रहने देते हैं, i² होता है -1, i³ होता है -i, i की पावर 4 होता है 1। ये चीजें अपने को एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए, तभी जैसे हमने नहीं tan थीटा वगैरह के थीटा के वैल्यूज याद कर लिए थे, sin 30 cos 30 cos 60, उसी तरीके से ये चारों वैल्यूज आपके अंदर एकदम समा जानी चाहिए, जिससे कि जब भी क्वेश्चन आए यू डोंट हैव टू थिंक इट थ्रू, ये एकदम से आपको आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनकी वैल्यूज आप ध्यान रखो। और अब ये जो टिक क्वेश्चन है दिस 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 ये हम करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसको वेरी गुड मार्क कर लेना। इसके कॉन्जुगेट 5 + 4i / 4 + 5i के कॉन्जुगेट मतलब 4, और कॉन्जुगेट किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। हमेशा डिनोमिनेटर को सॉल्व करते थे, रैशनलाइजेशन में भी सेम चीज कर रहे हैं, 4 - 5i से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर देखो ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था। तो 5 4 हो जाएगा 20, 5 इंटू -5i हो जाएगा -25i, और ये हो जाएगा 4i इंटू 4 is 16i,
4 इंटू माइनस तो माइनस 20i², और नीचे अपॉन आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करेंगे, i² की वैल्यू -1 ध्यान दी होगी तो 20 काट देंगे, गलत हो जाएगा। i² क्या होता है? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 20 + 20 आ गया 40, ये -25i प्लस 16i आ गया -9i, ये और ये हो जाएगा 16 - 25i²। i² क्या होता है? -1, ये प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40 - 9i/41। अब अगर इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है तो एक चीज तुम्हें और आगे करनी पड़ेगी, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस ऐसे छोड़ना, तो गलत हो, मतलब आधा नंबर कट जाएगा। a + ib के फॉर्म में बोल रहा है, राइट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + ib, तो आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करके, अब ये a हो गया, ये b हो गया, इस फॉर्म में छोड़ दो। अब ये ऊपर क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, तो लगा देते, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करना चालू करेंगे। तो a² विच इज 1² प्लस i² प्लस 2i अपॉन नीचे हो जाएगा 3 - i, 1 + i² होता है -1, अब ये कट जाएगा, बचेगा 2i अपॉन 3 - i। अब इसको 3 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 6i प्लस 2i² अपॉन नीचे आ जाएगा 3² विच इज 9 माइनस i², राइट। अब हो जाएगा 6i माइनस 2, i² हो जाता है -1, तो -2 लिख दिया इसको, और अपॉन में आ गया 9 माइनस और -1 बिकम्स +1 विच इज 10। अब ये हो जाएगा 3/5i माइनस 2/10 क्या हो जाएगा? 1/5। तो ये मेरा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। फिफ्थ वाले में जो मेरा डिनोमिनेटर है वो अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, i के फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, उसको i के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। पहले -√3 था तो उसको मैं √3 इंटू i लिख सकता हूँ। अब ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब इसको क्या करो, -2 माइनस √3 इंटू i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर तो सीधा सीधा यही आ जाएगा, और नीचे -2 a² माइनस b² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 माइनस √3i अपॉन नीचे -2 का स्क्वायर इज 4, और माइनस 3i², 3 इंटू i², ये हो जाएगा +3, तो मेरा आंसर आ जाएगा -2/7, 4 + 3 7 हो जाएगा, -√3/7 इंटू i। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1 + i प्लस 3 माइनस 6i अपॉन नीचे हो जाएगा 1 - 2i इंटू 1 + i, है ना, और इंटू 3 + 4i अपॉन 2 - 4i। अब ऊपर मेरे पास आ गया 4 - 5i, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + i माइनस 2i माइनस 2i²। तो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। हाँ, और इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 3 + 4i अपॉन 2 - 4i से। अब ऊपर पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 5i, ऊपर तो वही रहा, नीचे हो गया मेरा 1 और -2i² प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया, 1 + 2 3 और माइनस i इंटू 3 + 4i अपॉन 2 - 4i। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, 3 4 12 प्लस 16i माइनस 15i माइनस 20i² अपॉन नीचे आ जाएगा 6 - 12i माइनस 2i प्लस 4i², जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 32 न्यूमरेटर में, क्योंकि ये 20 प्लस का हो जाएगा, प्लस 12 32
16i minus 15i will give me I, और नीचे हो जाएगा 6 minus 4 2 और minus 14i। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 plus 14i से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अब ऊपर मेरे पास आ जाएगा 64 plus 2i plus 14 into 16, 14 into ये हो जाएगा 8 2 प्लस 14i स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 14 स्क्वायर इज 196i स्क्वायर। ठीक है, ये 448 होगा, 558 की जगह 42 प्लस करेंगे तो 448 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 448i प्लस 2i, और यहाँ पे हो गया 50 64 माइनस 14, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 14, ये हो गया, और प्लस 450i, और नीचे हो गया 4 प्लस 196 200। तो इसको सॉल्व करेंगे, 50 बाई 200 प्लस 450 बाई 200 आई, 50 बाई 200 मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस 0 0 कैंसिल, 5 9 जा 5 4 जा, ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, बट डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो 10th तक की है वो लगने वाली है इसमें। अब देखो इसमें क्या हो गया, ए मेरा ये हो गया और बी मेरा हो गया 2 sin थीटा, राइट। तो अगर इसको मुझे रैशनलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ठीक है, -2 sin थीटा इंटू आई ऐसे लिख दो। ठीक है, ऊपर तो ये का यही रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i sin थीटा, और नीचे मेरे को क्या मिल गया, ए स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा, सॉरी माइनस 2 sin थीटा आई का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, ऊपर तो चलो जो है वो वैसे का वैसे रहने दो, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस ही हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई स्क्वायर। अब ऊपर अभी भी वही का वही, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, और यहाँ लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसका मैं क्लब कर दूं तो 1 हो जाएगा, तो 2 बाहर, माइनस 2 कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो उसको 1 कर दिया, वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और बचा यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज बस देखो, ये 4 लिखा है तो नीचे भी जब ये आएगा इसको 4 रखेंगे, फिर जब एक क्लब हो जाएगा तो 3 कर देंगे। ठीक, अब क्या करो, अब रियल पार्ट अलग कर दो विच इज व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तो एनी विच वेज हमारा रियल ही निकल के आए, राइट, रैशनलाइज करा तो रियल बन गया, और इसको अलग कर दो 2i साइन थीटा अपॉन फिर डिनोमिनेटर अलग, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि जो रिजल्ट है वो प्योरली रियल है, तो क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको सॉल्व करो, ऊपर हो गया 4 माइनस 9i² विच इज प्लस 9, नीचे हो गया 9 माइनस 16i² विच इज प्लस 16। तो आंसर आ गया 13/25 और ये जो नंबर है ये रियल है, तो आई कैन से यस द आंसर इज प्योरली रियल। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस, ये हो जाएगा √25 होता है 5 इंटू आई अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 4i। अब इसको इंडिकेटर फाइंड रिजल्ट इन a प्लस आई बी, अब इसको a प्लस आई बी में लिखना है तो मैं 1 प्लस 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब सबको नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वो करके देखते हैं, अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 16i², तो ऊपर हो गया 2 माइनस ये 22 और प्लस 3i, नीचे हो गया 1 प्लस 4 तो 17। तो मेरा आंसर आ गया 22/17 प्लस 3/17 आई, 22/17 प्लस 3/17 आई। अब ये वाला तो इजी था। अब इसमें नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट समझो जिसके अगले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टिक करे हुए हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू दिस, और ये अलग अलग क्वेश्चन है। अब जब भी जो जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस आई वाई है इक्वल टू 3 माइनस 5i से, तो जो मेरा रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से इक्वेट होगा तो x की वैल्यू 3, और इमेजिनरी पार्ट विच इज y वो इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा दैट इज -5। तो आप क्या करो, दोनों तरफ सॉल्व करो और एक्स वाई को एक तरफ ले आओ, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो और फिर ट्राई करो आंसर निकालने का। देखो आता है नहीं। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का है x माइनस 1 y इज इक्वल टू 2। अब समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन मेरी निकल के आ गई 3x प्लस 5y, उसको इधर ले आओ तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। और अब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो तो मैं कह सकता हूँ 5 प्लस x जो है वो 2y के इक्वल है, या मैं कह सकता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। -6y इज इक्वल टू -15, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और अब सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, ये कैंसिल ही हो जाएगा। 11y इज इक्वल टू 22, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, y को पुट कर दो यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या है, i अंदर है तो आप पहले मल्टीप्लाई करो x को, फिर सिंप्लीफाई करो, रियल नंबर इक्वेट करो, इमेजिनरी इक्वेट करो, x और y की वैल्यू निकालो। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो x को अंदर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस xi प्लस y माइनस yi इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। तो x प्लस y, ठीक है, माइनस i x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। ठीक, अब क्या हो गया, एक x प्लस y की वैल्यू, एक मिनट, तो x अच्छा यहाँ पे माइनस है, x प्लस y और माइनस xi प्लस yi, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। तो अब मेरे पास दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई x प्लस y की 1 और दूसरी वैल्यू आई x माइनस y की 3। क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो हम सीधा x माइनस y को 3 से कंपेयर कर रहे हैं। 2x हो गया 4, तो x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 2, x की वैल्यू 2 डाल दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -। ये सेकंड का आंसर है। सर फोर्थ के लिए
अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा अपना 3x माइनस 3i माइनस 3 प्लस आई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस वाई आई माइनस 3 माइनस आई अपॉन नीचे हो जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे आप देखो ये और ये टर्म कैंसिल, और हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3y माइनस 3 माइनस 6, ठीक है, और बचा माइनस 3i माइनस 3 इंटू आई, और एक मिनट, यहाँ पे एक्स आई है तो 3x प्लस 3y और माइनस 6 ऐड कर दिया, और यहाँ पे बचा माइनस आई एक्स माइनस वाई, ये वाला और ये वाला आई वाले टर्म्स कंबाइन कर दिए, ये इक्वल टू आई है, और नीचे इसके डिनोमिनेटर 10। अब रियल पार्ट, यहाँ का रियल पार्ट तो 0 है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, मतलब 3x प्लस 3y माइनस 6 बाय 10 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई 3 कॉमन इज इक्वल टू 6 उधर ले गए, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन 1। और अब यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो अभी 1 x माइनस वाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 है, तो x माइनस वाई हो गया 10। अब x माइनस वाई 10 डाला, 2x हो गया 12, तो x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक ये माइनस भी है बाहर, वो ध्यान रखो, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस वाई या माइनस एक्स प्लस वाई, इसको उल्टा कर देते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस का और माइनस एक्स। अब ये हो गया 2y इज इक्वल टू 12, y हो गया 6, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए इसको, और a और b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम दोनों साइड रियल पार्ट को रियल पार्ट से इग्नोर कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दें। तो यहाँ पे हमने c प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको नॉर्मल उसमें लाने के लिए, और अब ऊपर हो गया c प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, राइट। अब ऊपर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ci अपॉन c स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 1 विल बिकम प्लस 1, ये अपना a प्लस आई बी आ रहा है, और अब इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस आई बी इज नथिंग बट c स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ci, और नीचे है c स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग कर दिया हमने, करेक्ट। अब a की वैल्यू क्या हो गई, अगर बाय कंपैरिजन में देखो c स्क्वायर माइनस 1 बाय c स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू क्या हो गई 2c बाय c स्क्वायर प्लस 1। अब हमें पहला पार्ट तो प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 1, और प्रूव करना है b बाय a इज 2c बाय c स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को तुम डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें b बाय a की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2c बाय c स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कट, तो क्या आ गया 2c बाय c स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया b बाय, और दूसरा क्या हमें निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 बाय c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2c बाय c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, विच विल बिकम c की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर,
और ये हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर विच इज नथिंग बट c की पावर 1 प्लस c की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर जो है वो एक्चुअली में c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है बाय c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा 1। तो दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, b बाय a की वैल्यू भी निकाल दी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दी और दोनों ही केस में सही वैल्यू निकाली है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन करना है। दिस इज वन ऑफ द रियली गुड क्वेश्चंस। हमने क्या करा, पहले इस चीज को रैशनलाइज करा, अपना c प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, राइट। फिर हमने उसको डिवाइड करके जब सॉल्व करा, इक्वेट करा रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ए और बी की वैल्यू निकाल दी, बी बाय ए निकाल दिया वैल्यू पुट करके, और ए और बी में वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके ऐड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दी, राइट। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहले आप दोनों तरफ पे क्यूब कर लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का क्यूब। अगर दोनों तरफ क्यूब कर लूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ये a प्लस आई बी का क्यूब हो जाएगा। अब x प्लस आई वाई विल बी, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी प्लस 3a आई स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा अपन आई वाले फॉर्म में ले आते हैं। ये हो गया a क्यूब, आई क्यूब होता है माइनस आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो गया -1 इंटू आई इज माइनस आई, तो b क्यूब आई क्यूब को मैंने b माइनस बी क्यूब आई लिख दिया। ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर आई बी और माइनस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्यूब और माइनस 3ab स्क्वायर को क्लब कर लो और प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इंटू आई, ठीक। अब रियल पार्ट क्या हो गया, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, इसमें से a कॉमन ले लो, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a को नीचे ले जाओ, x बाय a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ऐसे ही y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, तो y बाय b हो जाएगा, b कॉमन लेके 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दो, x बाय a प्लस y बाय b विल बिकम a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट टू बी 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही प्रूव करना था, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। हाँ, जैसे z मैंने तुम्हें बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने लिखा a प्लस आई बी, और अगर इसका मैं मॉड ले लूं, मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आई नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट इज b, तो मॉड ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने नंबर लिया 3 माइनस 5i, तो इसमें अगर मैं मॉड z निकालूंगा वो मेरा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर which will come out to be under root of 9 plus 25 which is root of 34, ठीक है। तो ऐसे मॉड निकाल लेते हैं। और अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट वो तुम लोगों को पता ही है, क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, ठीक है। और अगर जैसे कॉन्जुगेट को ना हम लोग z बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर z a प्लस आई बी है तो z बार हो जाएगा a माइनस आई बी, है ना। और अब एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी और समझो, अगर z को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मॉड z का स्क्वायर मिलता है,
ठीक है, इसका मतलब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम z को z बार से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉड z क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से रखना है, इसको याद रखना है, इसको अभी अपन लगाएंगे भी एक आधी क्वेश्चन में। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है मॉड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, और ये मैंने तुम्हें प्रूव करके भी दिखा दिया। ये सब नोट कर लो, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जैसे क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के ही, पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तभी हम उसका मॉड निकाल सकते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म ही अगर नहीं मिली तो उसका मॉड नहीं निकाल पाएंगे। हमने क्या बताया था, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड z ये हो जाएगा, बट सर पहले हमें इस फॉर्म में तो इसको लाना ही पड़ेगा, राइट, उसी के बाद हम कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में हमने लिखा है इसको 3 प्लस 4i, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 4i से रैशनलाइज करने के लिए, राइट। तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 4i, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर विच इज दिस माइनस 16i स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 25। अब ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट z बार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को, वो हो जाएगा 3/25, और बीच में साइन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 4/25। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। अब जैसे पहले वाले में क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालना है, पहले उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर 3 माइनस आई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 माइनस आई, वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 3 माइनस आई, हो जाएगा 2i अपॉन 3 माइनस आई, उसको 3 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 6i प्लस 2i स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई स्क्वायर, राइट। अब उसको मैं लिख सकता हूँ 6i माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, तो 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 2/4 इज माइनस 1/2 प्लस 3/2i। ये मेरा आया z। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकला है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो बीच वाला साइन है i का वो उल्टा कर दो, तो ये मेरा कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ का आंसर क्या है, 3i/2 है क्या? का आंसर मैं निकाल, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 10 हो जाएगा। तो जहाँ पे 2 लिखा है उसको आप लोग 5 कर लो, बाकी पूरा ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। नेक्स्ट में हमें पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5 प्लस 12i प्लस रूट ऑफ 5 माइनस 12i अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 12i माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 12i इंटू रूट ऑफ 5 प्लस 12i प्लस रूट ऑफ 5 माइनस 12i अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 12i प्लस रूट ऑफ 5 माइनस 12i। अब ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा a स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 5 प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट ऑफ 5 प्लस 12i का होल स्क्वायर विच विल बी 5 प्लस 12i प्लस b स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 5 माइनस 12i का होल स्क्वायर विच विल बी 5 माइनस 12i प्लस 2 रूट ऑफ 5 प्लस 12i into 5 minus 12i which will become 25 minus 144i square अपॉन नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 5 प्लस 12i माइनस 5 प्लस 12i, वो साइन चेंज होके हो जाएगा, ये कैंसिल, ऊपर ये और ये कैंसिल, बच गया 10
plus 2 into 25 plus 44 which is 169 divide by 24i, तो हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 169 होता है 13 अपॉन 24i which is 36 by 24i which is इसको मैं काट सकता हूँ 12 3 by 2i 3 by 2 डिनोमिनेटर में i, तो अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर में i है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग i से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना? तो i से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब नीचे i स्क्वायर हो गया तो हो गया -3/2 इंटू आई, ये मेरा नंबर आया है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3/2 इंटू आई, नंबर मेरा आया था 0 माइनस 3/2 बाई, और उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 प्लस 3/2 आई। अब इसमें क्या करना है? हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को। हमें दे रखा है x माइनस आई बाई, ये मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3x माइनस 3iy प्लस 5ix माइनस 5i स्क्वायर y इज इक्वल टू -6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3x, ये आई स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 5y, और प्लस i 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। अब रियल पार्ट को इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिलेगा 3 और y मिलेगा -3। वो एलिमिनेशन से सॉल्व करके देख लो, आ जाएगा क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस पे है, छोटा सा ही है, 1 मार्क्स का इस पे आ सकता है क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपको ध्यान, हमने 7th 8th में पढ़ा था कि अगर जैसे 2 एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर a कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/, हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर से मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई देने होने पे 1 आ जाए, तो उस नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो जनरली देखते हैं कि जो भी नंबर है उसी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है, राइट? तो अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में बताऊं, तो अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको उल्टा कर दूंगा और अब इसको सॉल्व करूंगा। तो इसके लिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3 माइनस 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i अपॉन ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 3 माइनस 2i अपॉन ये 9 प्लस 4 13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा ये। अब अगर तुम इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि आंसर 1 आ रहा है, करके देख भी सकते हो। बट ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए बस आपको करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको इनवर्स कर लो और उसको फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आओ। दैट आंसर विल बी योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी दिया हुआ x प्लस आई वाई, हमें ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई है, यहाँ पे x प्लस आई वाई, मतलब दोनों तरफ में अगर कॉन्जुगेट ले लूं, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। इसके ऊपर लगा दिया, तो अब इसको मैं कह सकता हूँ i वाला साइन चेंज हो जाएगा, विल बी इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। पहली इक्वेशन हमें ये दी हुई थी, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बी। दूसरी इक्वेशन हमें x प्लस आई वाई, दूसरी इक्वेशन ये। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलो मल्टीप्लाई 1 and 2,
क्यों? क्योंकि देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में तो तभी आएगा जब ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो मैं क्या कह सकता हूँ, x प्लस आई वाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस आई वाई से, तो हो क्या रहा है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये वाले से a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी से। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर which will be equal to a square minus I square b square upon c square minus I square d square। I square होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, है ना? तो हमने प्रूव कर दिया ये वाला मेथड यूज करके। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले उसका कॉन्जुगेट निकालो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा जो निकालना था। इसमें सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहले इसका कॉन्जुगेट लो। अब ये मेथड हमें पता होना चाहिए, अगर हमें मेथड नहीं याद होगा तो हम फिर नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, विच इज p माइनस आई क्यू इज इक्वल टू a माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई। ठीक है, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिलेगा p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई इंटू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई। तो वो तुम्हारा बनता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, विच इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया सर। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज इक्वल टू 1। इसको 1 दिया हुआ है तो n क्या होगा ये निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको ये दिया हुआ है, हमें इसको रैशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1 और ये -1 कट जाएगा 2i बाय 2, तो i बचा। अब वो कह रहा है i की पावर n जो है वो 1 है। कब होता है ये, जब n की वैल्यू लीस्ट बोल रहा है। वैसे तो 8 पे भी होता है, 12 पे भी होता है और बार बार होता है पीरियोडिकली, बट लीस्ट कब होगी, जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट? तो ये आंसर आ गया इसके। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हमें बताना है कब ये प्योरली रियल होगा। तो हम लोग 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, इसको 1 प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं, राइट? फिर अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 2i साइन थीटा प्लस 6i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर मेरे पास आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा और नीचे आ गया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब वो कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, किस थीटा पे ये प्योरली रियल होगा ये हमें बताना है। तो हम इसको पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब अगर ये प्योरली रियल है, इसका मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो आप इसको इक्वल टू 0 कर दो। 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4
साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव नंबर ही है, 1+4 इंटू समथिंग विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये आ गया, तो अब आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब अब हम सीधा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, हमें इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा जो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, राइट। तो हम साइन 0 को साइन 0 रखेंगे। अब थीटा हो जाएगा n पाई, ये निकल के आता था थीटा इज इक्वल टू जनरल टर्म का फॉर्मूला n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 2। ये वाला पार्ट, और जब पाई यहाँ पे -1 की पावर अल्फा होता था, सॉरी पाई बाय 2 जगह अल्फा होता था, और अल्फा अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा n पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चलती रहेगी। तो ये ऐसे आंसर छोड़ना, अगर 0 लिख दोगे तो थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे। प्योरली रियल था, हमने इसको रैशनलाइज करा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 के इक्वेट करा, सॉल्व करा, और हमने निकाला थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो है n पाई। ये क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू दी हुई है हमें -5 + 2 √−4। ये x की वैल्यू है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 9x³ + 35x² - x + 4 की। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x को देखते हैं कि x है क्या। x की वैल्यू हमें दे रखी है -5 + 2 इंटू √4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4i। ये मेरे पास वैल्यू हो गई x की। अब अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, 5 को इस तरफ ले जाता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ x + 5 = 4i। और अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा x² + 25 + 10x = यहाँ हो जाएगा 4i। 4i² का हो जाएगा 4² i² विच इज 16i² विच इज -16। तो x² + 25 + 10x की वैल्यू आ गई 16i² विच इज -16। और अगर इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा x² + 10x, और यहाँ पे हो जाएगा +41 = 0। ये मेरी वैल्यू आ गई। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो x² + 10x + 41 आ गया = 0। अब अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से, मुझे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके दो तरीके हैं। अभी मैं पहले तो पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर सेकंड तरीके से भी देख सकते हैं इसको। पहले तरीके में हमने क्या करा, x², ये वैल्यू निकाल ली, इसको इधर लेके गए, स्क्वायर कर दिया, हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया जिसकी वैल्यू 0 है। अब इसको इससे मैं डिवाइड कर दूं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, तो x² + 10x + 41 को मैंने डिवाइड करा x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले x² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को। ये हो जाएगा x⁴ + 10x³ + 41x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -x³ - 6x² - x। फिर इसको मैं -x से कर देता हूँ, तो हो जाएगा -x³ - 10x² और -41x। माइनस करा वापस, ये कट हो जाएगा, बचा यहाँ पे 4x² + 40x + 4। अब मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 4x² + 40x + 164। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 160। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट x² + 10x + 41 इंटू x² - x + 4 और -160, राइट। ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये यही तो है कि दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर,
यही वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की। अब ये 0 है, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, -160, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -160। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड वैल्यू ऑफ इसकी करनी थी। हमने क्या करा, इसको पहले तो इसको सिंप्लीफाई करा, एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में ला दिया, इसकी वैल्यू 0 है ये हमें पता चल गया। हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करके एक नॉर्मल रियल नंबर टाइप में विजुलाइज करा और हमें पता चला कि ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है। फिर हमने इस चीज को दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिख लिया। इसकी वैल्यू तो 0 है, दिस इंटू दिस विल बी 0, तो रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक मेथड तो ये वाला हमने देख लिया, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले एक एक्सप्रेशन में, रियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करा, फिर उसको डिवाइड करा, जिसकी वैल्यू निकालनी है। फाइनली हमने लिख दिया दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर, ये तो सब 0 हो जाएगा बिकॉज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो आंसर आ गया -160। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज -160 इफ x इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, जैसे हम लोग ने देखा था x स्क्वायर -5x प्लस 10 है, और अगर x इज इक्वल टू हम 2 डाल दें इसमें, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, हम क्या करते थे 2 स्क्वायर विच इज 4 -10 प्लस 10, तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 हो जाती थी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी वो बोल रहा है x की वैल्यू ये है विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट तरीका तो ये वाला जो मैंने बताया कि आप इसको पहले एक नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लो इस चीज को, और फिर डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए वो लिख दो। दूसरा तरीका क्या है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बट उसमें बस ये होगा कि तुम्हें उसका फिर पावर 4, पावर क्यूब, पावर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे अगर इस x को मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख दूं तो -5 + 4i की पावर 4, तो पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो, फिर 9x³ में इसकी पावर क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना, फिर x स्क्वायर में तो पावर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और फिर उसको पूरा सॉल्व करोगे तब भी आंसर यही आएगा। So between any of the two methods you can use whichever you want. तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहला मेथड तो ये है, तो x की जगह हमने रख दिया 1 + 2i, 1 + 2i का होल क्यूब प्लस 7 × 1 + 2i का होल स्क्वायर माइनस 1 + 2i प्लस 16। तो एक मेथड तो ये है। अब इसमें क्या है, आप चाहो तो इससे भी एक बार करके देख लेते हैं। हो जाएगा 1 + 2i का होल क्यूब हो जाएगा 8i³ प्लस a³ + b³ + 3ab, तो 3 × 2i विच इज 6i और 1 + 2i, ये फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला लिख दिया a + b का होल क्यूब का, प्लस 7 × इसको लिखा 1 + 4i² प्लस 4i -1 - 2i प्लस 6। अब इसको सॉल्व करा, 1 -i³ क्या होता है, -i, तो हमने लिख दिया -8i प्लस 6i और 6 × 12 to 12, और i² हो जाएगा, i² क्या होता है -1, तो चलो अगले स्टेप पे -1 लिख देंगे इसको। यहाँ पे हो गया 7, यहाँ -4 हो जाएगा बिकॉज i² -4 होता है, -1 होता है, तो -1 × 4 इज -4 इंटू 7 हो जाएगा -28 और प्लस 28i -1 - 2i प्लस 6। ठीक, अब एक काम और कर लेते हैं, इस i² को भी माइनस लिख देते हैं बिकॉज i² की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो -8i प्लस 6i, -2i बचेगा, -2i - 2i -4i और प्लस 28i, ओके, प्लस का 24i हो जाएगा। i वाले सारे टर्म्स मैंने हटा दिया, अब बचा 1 और -12, -11 प्लस 7 -6 -11 प्लस 7 हो जाएगा तुम्हारा -4, -4 और -28 हो गया -32, और -32 में 16 ऐड हुआ तो बचा तुम्हारा 16 माइनस का और एक ये माइनस, तो -17 प्लस 24i, ये आंसर आ गया अगर नॉर्मली हम पुट करके करेंगे तो। जो दूसरा मेथड है इसी का, वो कैसे करते हैं हम लोग, x को लिखो इक्वल टू 1 + 2i, 1 इधर ले आओ, x - 1 इज इक्वल टू 2i, अब स्क्वायर कर दो, x² + 1 - 2x इज इक्वल टू 4i²,
which will be x square minus 2x, ये -4 होगा और इधर आके +5 बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड कर दो x क्यूब वाले टर्म से, हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को हम डिवाइड कर देते हैं विद x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 से। तो पहले x से करेंगे, नॉर्मल जैसे डिवीजन होता है पॉलिनोमियल्स का, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। अब यहाँ पे प्लस 9 से कर देते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 18x प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12x माइनस 29। ठीक है, बट अभी आंसर x में आया, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 9 प्लस रिमाइंडर 12x माइनस 29। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमने लिख दिया दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। ये तो 0 है, इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली 0, तो 0 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 12। अब x की जगह x की वैल्यू हमें जो दी हुई है विच इज 1 प्लस 2 आए वो पुट कर दो माइनस 29। तो अब इसका आंसर वही आ जाएगा माइनस 17 प्लस 24 आए। दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे इस तरफ से ऐसे वाला कर लो, ये वाला मेथड, या ये वाला मेथड। 31 वाले में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल में हम RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में हमें ये सब दिया हुआ है तो पहले इन दो को क्लब कर दो, इन दो को क्लब कर दो, फिर आगे देखते हैं। तो अब ये आप देखो, ये A ये B और ये A ये B, ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में है विच इज व्हाट A स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, राइट। और ऐसे ही इन दो टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। अब इस तरफ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस i स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो मेरे पास दो चीजें बचेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अब इधर फिर ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये a है ये b है, तो अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये और ये कट, तो आंसर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 4, which is what we wanted to prove. So this is one of such questions जिसमें थोड़ी एक ट्रिक लगती है और वो ट्रिक पता होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ट्रिक होती है मॉड z का स्क्वायर इज z इंटू z कॉन्जुगेट। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसकी के कॉन्जुगेट से, हमने पढ़ी हुई थी प्रॉपर्टी, आपको ध्यान होगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसका मॉड का स्क्वायर होगा, है ना। कहने की बात बस इतनी है, अगर z मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ विच इज x प्लस आई वाई, उसको मैं उसी के कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और z मॉड क्या होता है, z मॉड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम यूज करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर विल बी बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू
बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो अल्फा ही बन जाएगा इनटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, और यहाँ आ जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू बीटा कॉन्जुगेट। अब इन दोनों टर्म मल्टीप्लाई, अब आगे क्या करेंगे, ये दो चीजें आ गई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस ये टर्म इस टर्म से करा, फिर बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस ऑफ माइनस अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस ऑफ अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर z को मैं उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू जो मेरी आएगी ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा मॉड z का स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी अब इसको उल्टा देख रहे हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर। तो अब बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आया माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर। अगेन वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर। अब देखो बीटा मॉड बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, हमें मॉड बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम जहां जहां पे मॉड बीटा आएगा वहां पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखा, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे यही चीज फिर से लिख दी हमने, और अल्फा कॉन्जुगेट को अल्फा मॉड का स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, और ये 1 हो गया, ये पूरी चीज 1 हो गई, इसको पूरा काटा सेम आ रहा है ना ऊपर नीचे तो 1 हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ बीटा माइनस इसकी वैल्यू 1 निकालिए, राइट, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का स्क्वायर जो है वो 1 है। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो आप क्या कह सकते हो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, विच इज व्हाट वी मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर आ गया। हाँ सर आ गया। इस केस में हम क्या करेंगे, z की जगह हमने डाल दिया x प्लस आई वाई प्लस 1 का मॉड है इज इक्वल टू, अगेन इस तरफ z की जगह डाल दिया ये प्लस 2 आई, करेक्ट। अब ये मॉड है मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ रियल पार्ट विच इज x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस आई टाइम्स y प्लस 2। अब देखो अगर इसको मैं ये रियल पार्ट है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो मैं इसको इतने पार्ट को इक्वेट कर देता हूँ रियल पार्ट से विच इज दिस, और जो इमेजिनरी है विच इज 0 इन दिस केस उसको इक्वेट कर देता हूँ इससे, तो y की वैल्यू तो आ गई -2, करेक्ट। यहाँ इमेजिनरी है, यहाँ पे है ही नहीं तो मतलब 0 है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर कैंसिल,
अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू अब -2 रख दूं तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x को अगर इधर ले जाता हूँ 2x प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। x आ गया 1/2 और y की वैल्यू हो गई -2, तो z क्या हो जाएगा 1/2 -2i। सेम जैसे अभी हम लोगों ने करा है सेम मेथड इसमें लगाएंगे। z को हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू x प्लस आई वाई, और अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो मतलब पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब z की जगह इक्वेशन में रख दो z x प्लस आई वाई प्लस √2 मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मॉड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस √2, और मॉड का क्या होता है अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर विच इज y स्क्वायर प्लस बाहर में i इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x प्लस √2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 i इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ये इक्वल टू 0 है, मतलब रियल पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस √2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर देते हैं, एंड y प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो y तो आ जाएगा -1, है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हें मिलेगा x प्लस √2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इस x को उधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स यहाँ आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और फिर अगर मैं वहां से x को इस तरफ ले आता हूं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब मेरा z क्या हो गया -2 माइनस आई वाई, -2 माइनस आई मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे ये आंसर